हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं, जो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा पॉइंट है, आपकी समझ में भी आएगा। ओके, जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, आर वी पास्ट में हो और आर एस वाला कोई भी वाक्य चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो और फ्यूचर में हो, तो कैसे बदला जाएगा, यहाँ तक मैंने पूरा बता दिया है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब आगे आपका जो नोट नंबर 1 को ध्यान से समझना, ऐसा ही पॉइंट मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पिछले भी पास्ट में थी और अभी भी पास्ट में है सेम। ओके, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आर एस में आए हुए वाक्य से, पॉइंट को समझना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच से आए हुए वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ, पॉइंट क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट आया हो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आई टोल्ड, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन इफ एनी कम्स, मतलब कोई भी आपका सेंटेंस आर एस में जो आता है, उस वाले सेंटेंस से, पॉइंट को समझना, उस वाले वाक्य से आपका यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट का बोध होता है, तब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड। और इससे पहले एक बात का ध्यान रखना, सेम वही लास्ट पॉइंट, अगर सेड टू आएगा तो आप टोड करोगे, सेड आएगा तो सेड ही रहेगा। पॉइंट क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड। द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड। टीचर ने कहा पृथ्वी गोल है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है। ऐसा कंडीशन आता है तब आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। मतलब अगर सेड टू आएगा तब जाके टोल्ड करना है, सेड टू नहीं आएगा टोल्ड नहीं करना है, ओनली सेड का सेड ही रहेगा। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, जिस टेंस में है उसी में ही रहेगा, फुल स्टॉप, कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गांधी जी डायड इन 1948। ये क्या है? हैबिचुअल फैक्ट है, मतलब या यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 में हुई थी, इसलिए द प्रिंसिपल सेड दैट, कंजक्शन दैट लगा के पूरे वाक्य को कॉपी कर दो और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। ओके, नेक्स्ट, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये भी आपका ट्रू फैक्ट है। उसने कहा जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी करेक्ट बात है। ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप। ओके,
अदर एग्जांपल देखो, आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, मतलब कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये भी सही बात है, आपने देखा होगा और आई थिंक आप लोगों के साथ हुआ भी होगा, मेरे साथ हुआ था, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। इसलिए आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इट मीन्स ये क्या है आपका हैबिचुअल फैक्ट है। ओके, इसलिए इस वाई टेंस को भी चेंज नहीं किया जाएगा। आई सेड दैट, पूरा जैसे है सेम कॉपी फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? ओके, इस वाले पॉइंट में अगर आपको कोई भी डाउट हो, बस एक बात का ध्यान रखना, यदि आपकी आर बी, जो आर बी होती है और एक आर एस होती है, ओके, यदि आर एस आपका, पहली बात ये पास्ट में होनी चाहिए, ये पास्ट में है, और आर एस वाले वाक्य से कोई भी मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात आती है या हैबिचुअल फैक्ट आता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको कोई भी परिवर्तन, मतलब टेंस परिवर्तन नहीं करना है। ओके, अगला पॉइंट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, प्लीज नोट दिस पॉइंट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम, पॉइंट को समझना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम केवल आर एस के टेंस और प्रोनाउन के रूप में परिवर्तन करते हैं, बल्कि आर एस में प्रयोग किए गए सभी निकटता सूचक एडजेक्टिव्स या एडवर्ब को दूरी सूचक एडजेक्टिव या एडवर्ब्स में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये सारे वर्ड हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको अगर डायरेक्ट स्पीच में मिल गया दीज, तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो दीज का दोज करोगे। कहने का मतलब ये है, टूडे आ गया तो दैट डे में चेंज करोगे। समझ में आया? ओके, तो ये बोल रहा है कि यदि आपका कोई भी सेंटेंस आर एस में आया है और उनमें अगर ये वाले वर्ड यूज हुए हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम इनको आपस में चेंज कर दिया जाता है। आपस में चेंज करने का मतलब होता है कि दिस का दैट बनेगा, दैट का दिस कभी नहीं बनेगा। ओके, नेगेटिव, ये बस उस कंडीशन में बनेगा जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओगे तब। अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में दैट आया है तो दिस नहीं आएगा। जब इनडायरेक्ट बना हुआ है और आपसे डायरेक्ट बनवाएगा तब दैट का दिस बनेगा। ओके, ध्यान रखना, दीज का दोज बनेगा ऐसे। ओके, देखो एक बार, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ओके, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, कुछ भी आए करेक्ट माना जाएगा। हेंस का थेंस, एगो का बिफोर, जस्ट का देन, टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, और ये नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। ओके, कम का गो। ओके, अ ईयर एगो का अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर। ओके, नेक्स्ट का सॉरी द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे का होता है 2 days बिफोर यस्टरडे। डे आफ्टर टुमारो, इसका हिंदी में याद रखना परसों, डे आफ्टर टुमारो, इट मीन्स इन 2 days टाइम। ये क्या है सारे, ये आपके एडवर्ब या एडजेक्टिव हैं जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनमें चेंज करोगे। इट मीन जस्ट का देन बनेगा। ओके, देखो
सोनी सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई लॉस्ट माई रिंग लास्ट नाइट। पॉइंट वही है कि सोनी का सोनी आएगा, सेड टू का टोड बनता ही है, मैंने आपको बताया था। हिम का हिम ही रहेगा, कंजक्शन दैट आता है। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सोनी लड़की है तो सी हो जाएगा। लॉस्ट हो गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। 1/3 आपको बताया था, हेड आएगा, लॉस्ट का लॉस्ट ही रहेगा। आई का पदस्किस माई होता है तो सी का क्या होगा, हर रिंग, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट होगा। ऐसे आपको चेंज करना है। ओके, अदर एग्जांपल देखो, दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी आर गोइंग टू इनवाइट हिम टुमारो। तो सेम वही, दे सेड दैट दे कैसे आया इसके हिसाब से, आर का वर्ब होगा, क्लियर हुआ। गोइंग टू इनवाइट हिम थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे। ओके, अगला है द कूली सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा द ट्रेन हैज अराइव्ड लेट टूडे। तो द कूली सेड टू का टोल्ड मी कंजक्शन दैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रेन थर्ड पर्सन है, वही रहेगा, हैज का हेड होगा, क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगा, लेट टूडे का दैट डे। समझ में आया। अब ये जो हमारा ए वाला पार्ट जो है नोट, इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में कभी कभार ऐसा ही सेंटेंस लिख के आता है, ऑप्शन दो तरीके से दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, जैसे ये बोलता है दिस दिस दीज हियर टू नाइट, पॉइंट समझना, दिस दीज हियर टू नाइट टूडे दिस मॉर्निंग। आदि को कभी कभी नहीं बदला जाता है, आदि को कभी कभी नहीं बदला जाता है, क्यों, क्योंकि इससे निकटता मतलब नियरेस्ट, डिस्टेंस मतलब पास वाला, ओके, निकटता का बोध होता है। जैसे कि ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा दिस इज माई ऑफिस, ये वो सेंटेंस है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है। सेम कॉपी मतलब कॉपी जो डिजिट होती है वो भी चेंज नहीं होती, जिसमें वैसे ही आता है। ये ऐसा कहीं बार आया है, ऑप्शन भी आएगा, एक में दिस लगा होगा, एक में दैट भी लगा होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, ये बोल रहा है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा दिस इज माई ऑफिस, उसने कहा यह मेरा ऑफिस है, मतलब यह मेरा ऑफिस है। इससे क्या है, क्या सेंस निकलता है, मतलब पास वाला, निकटतम। ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा दिस का दिस ही रहने दोगे। ओके, तो ही सेड दैट, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब दिस का दिस ही रहेगा पहली बार। इज सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, इज का बाद हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ही का पदार्थ क्या होता है, इज ऑफिस फुल स्टॉप। समझ में आया। अगेन समझो, अगर ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में आ जाए, दिस दीज ईयर टू नाइट टूडे दिस मॉर्निंग, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए और अगर निकटता का बोध हो, तभी आप इनको चेंज नहीं करोगे, वैसे चेंज होते ही होते हैं। अब नहीं, ऐसी कंडीशन आपको कैसे मालूम पड़ेगी, ये मोस्टली आपको क्या है कि सब्जेक्ट की जगह दिख जाएंगे। ओके, जब आप हिंदी अर्थ निकालोगे तब, जैसे ये लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा दिस इज माई ऑफिस, ही सेड दैट दिस वाज हिज ऑफिस। पॉइंट समझ में आया। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना।